जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय, हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड। देखिए किस प्रकार लिखना है, कितना लिखना है, ये सब चीज़ें हमें देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना है कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख देने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं। उतना ही लिखिए जितने में आपके नंबर ना कटें और आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ये जिस प्रकार लिखा है आप उस प्रकार लिखेंगे। जन्म 1916 ईस्वी, जन्मस्थान नगला चंद्रभान यानी मथुरा, पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय, माता राम प्यारी, संप्रदान पंचजन्य स्वदेश, लेखन विधा निबंध उपन्यास और काव्य, भाषा जन प्रचलित आम बोलचाल की भाषा यानी उस समय जो थी, शैली विचारात्मक विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक। प्रमुख रचनाएं इनकी क्या थीं? सम्राट समुद्रगुप्त, शंकराचार्य की जीवनी, एकात्म, मानववाद, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा आदि। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में। देखिए, ये तो था। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं उसके बाद जीवन परिचय इनका लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको नंबर आपका जो है वो नहीं कटने वाला है। और इसके बाद आप लिख सकते हैं पूरा का पूरा जीवन परिचय। जीवन परिचय में भी बहुत सारा सभी नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है जितना मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 1916 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। अब इस ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नाम से जाना जाता है। इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिष थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय तथा माँ का नाम राम प्यारी था। इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और माँ बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय था। दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे तभी इनके पिता का असामयिक निधन हो गया था, यानी अचानक इनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद इनका परिवार राजस्थान राज्य के जयपुर जिले के ग्राम धनकिया में इनके नाना के साथ रहने लगा। यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के दौरान इनकी माँ 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चली गई। जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके नाना का भी निधन हो गया। मामा ने इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। छोटी अवस्था में ही अपना ध्यान रखने के साथ साथ इन्होंने अपने छोटे भाई के अभिभावक का दायित्व भी निभाया, परंतु दुर्भाग्य से भाई को चेचक की बीमारी हो गई और 1934 ईस्वी में उसका निधन हो गया। दीनदयाल जी ने कम उम्र में ही अनेक उतार चढ़ाव देखे, परंतु अपने दृढ़ निश्चय से जिंदगी में आगे बढ़े। इन्होंने सीकर से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। जन्म से बुद्धिमान और प्रतिभाशाली दीनदयाल को स्कूल और कॉलेज में अध्ययन के दौरान कई स्वर्ण पदक और प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए। इन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा बिरडा कॉलेज पिलानी और स्नातक की शिक्षा कानपुर विश्वविद्यालय के सनातन धर्म कॉलेज से पूरी की। इसके पश्चात इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन आम जनता की सेवा के लिए इस नौकरी का इन्होंने परित्याग कर दिया। सिविल सेवा परीक्षा पास की, लेकिन इन्हें जनता की सेवा करनी थी, इसलिए इन्होंने जनता की मतलब कि सिविल सेवा परीक्षा से भी परित्याग कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसके बाद ये लिख सकते हैं कि यहाँ से 1967 में कालीकट में जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वे मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1968 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया।
ठीक। कहा जाता है कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर इनका निष्पर्ण शरीर पाया गया था। 5 अगस्त 2018 ईस्वी को भारत सरकार ने इन्हीं के नाम पर मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। अगर आप इसके बाद लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, और अगर आपको पूरा लिखना मतलब पूरा पढ़ चूँकि हो गया, इतनी ज़रूरत ही है, आगे ये सब लिखने की ज़रूरत